गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे कि कर्म करो, फल का चिंता मत कीजिए, आपका जैसा कर्म होगा ना वैसा। आज जो हम कहने जा रहे हैं वो खौफनाक चीजें और वो रहस्यमय चीजें जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। और आप सोचिएगा जरा कि क्या हमारे भारत में भी अगले ऐसा ही होने वाला है। मैं उस काला सच को हम उजागर करने वाले हैं जो वहाँ की सरकार छुपाई हुई है, लेकिन देश दुनिया जान चुकी है उस काला सच की, जिसका नाम था काला युग। हम बात कर रहे हैं उस यूनान की जहाँ पे लोगों पे अत्याचार किया गया था। वहाँ के लोग आंख से आंसू नहीं, खून की आंसू रोया करते थे। जब ये चीजें आपको जब मालूम पड़ेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, सिहर जाएंगे आप। जरा सोचिएगा किस तरह से वहाँ के यूनान के लोग अत्याचार सहे हैं। क्या ऐसा ही हमारे भारत में भी होने वाला है? वो कड़ा सच क्या होने जा रहा है? कल्पना कीजिएगा और सोचिएगा, जो हम 21वीं सदी से 22वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं, हम 13वीं शताब्दी के पीछे सामने तो नहीं आ चुके हैं। आप तो देख ही रहे होंगे जिस तरह से इस देश में हो रहा है। तो हम बात करते हैं यूनान की। वहाँ के धर्म गुरुओं ने यानी चर्च के पुजारियों ने राजा से मिलकर और उस जनता को ये बताने की कोशिश की कि ये जो राजा है वो ईश्वर का दूत है, इन्हें पूजा कीजिए, इन्हें ऐसे ही काम, बात मानिए। वहाँ के जनता ने बात माना, पूजा भी किया और वहाँ के धर्म गुरुओं ने और राजा ने मिलकर उस जनता की, यूनान के जनता को इतना अत्याचार किया कि कोई भी राजा के खिलाफ और धर्म गुरुओं के खिलाफ नहीं बातें करता था। और जो बात करता था उन्हें लोहे में बांधकर जंजीरों के साथ में उन्हें वो मौत दिया करते थे। वो मौत दिया करते थे कि दूसरा आदमी देखने के बाद अपने आप उनकी फिर हार्ट अटैक आ जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसा सच था। वहाँ के किसानों को इस तरह से जमीन छीना गया, वहाँ के गरीबों को इस तरह से लूटा गया। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लोग ईश्वर को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु आइए हमें बचाइए, लेकिन कोई भी ईश्वर, कोई भी विधाता उनको, उस जनता को बचाने के लिए नहीं आए। और राजा इतना पैसे कौड़ी वाला हो चुका था और वहाँ के धर्म गुरुओं ने इतना पैसे अर्जित कर लिए थे, जमीन अर्जित कर लिए थे कि वहाँ यूनान के जनता को खाने के लिए एक एक दाने के लिए तरसते थे। धर्म गुरु ने कहता था कि आपका बच्चे, आपका पति ठीक हो जाएंगे जब बीमार पड़ते थे, तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप ऐसे ही काम चर्च में आइए, पूजा प्रार्थना कीजिए, इसके लिए आपको सोने गहने या रुपये देना पड़ेगा। अंधविश्वास की ओर धकेल दिया गया था, शिक्षा से दूर कर दिया गया था, वहाँ पे अंधभक्ति बना दिया। जो धर्म पे जो पुस्तक के है उसको ऐसे काम उल्टा बताना, गलत बताना शुरू कर दिया था वहाँ के धर्म गुरुओं ने। एक दिन ऐसा हुआ कि सोचने समझने वाले एक साइंटिस्ट आए, बने, अपने संघर्ष करके जब आवाज उठाते थे तो वो साइंटिस्ट, चाहे डॉक्टर बोलिए या कोई ईश्वर का भेजा हुआ दूत बोलिए, तो जब वो आए ना तो उन्होंने प्रमाण दे देकर वहाँ पे जनता को दिखाया, कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और लोग ठीक भी होने लगे। जनता ने अपनी आक्रोश दिखाए और आक्रोश दिखाने के बाद उस धर्म गुरुओं को और राजा को खदेड़ कर भगा दिया।
कितना राजा डर से भाग गए यूनान छोड़कर। जनता के अपनी जमीन की हक मिलने लगा। अदालतें बनी और अदालत में एक फैसला सुनाया गया कि कोई भी धर्म गुरु न्याय नहीं करेगा। कोई भी धर्म गुरु है से क्या जनता को ये नहीं कहेगा कि तुम को मैं ठीक कर सकता हूं, तुम मेरे पास ऐसे करोगे तो। वहां की अदालतें बनी और अदालत ने एक फैसला सुनाया कि जितना भी किसान से जमीन हड़पा गया है वो जमीन वापस कर दिया जाए। वापस करने के बाद जमीन किसान ने अपनी अच्छा से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दी। और इसलिए कहा गया है दोस्तों कि हमारा भारत शायद इसी रूह की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। धीरे धीरे इंसान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी अंधविश्वास में धकेले जा रहे हैं। ईश्वर को पूजिए, ईश्वर को मानिए, नहीं मानिए से नहीं, भगवान को पूजिए, लेकिन उस इंसान को ईश्वर मत बनाइए। मुझे ये कहना है, इंसान को ईश्वर मत बनाइए। गीता उठा कर ले देख लीजिए, हमारे धर्म में ये लिखा गया है कि गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे कि कर्म करो, फल का चिंता मत कीजिए, आपका जैसा कर्म होगा ना वैसा ही फल मिलेगा। बस इतना ही। नमस्कार, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे।